हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी। तो आज चल रही है बेटा हमारी क्लास नंबर 2। जो हम ये अपनी पाठ्य पुस्तक कर रहे थे ना हिंदी की, हमने कल से अपनी पाठ्य पुस्तक शुरू की थी कक्षा 5 की। ठीक है, तो आज उसका हमारा चलेगा क्लास नंबर 2। क्लास हमारी किताब का नाम क्या है? भाषा भारती। और चलेगा आज हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 का नाम है बुद्धि का फल। ठीक है, तो आई होप आप सबने क्लास 1 देख ली होगी। आप सबकी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज चलेगी हमारी क्लास नंबर 2। तो क्लास नंबर 2 को शुरू करने से पहले बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक लाइन वाइज लाइन पहुंचते रहें। तो चलिए सब बच्चे अपनी अपनी वर्कबुक को खोल लीजिए, अपनी किताब को, पाठ्य पुस्तक को। ठीक है, हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और आप मेरे साथ साथ अपनी किताब को भरिए। चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। देखिए ये आपका पाठ 2 है, बुद्धि का फल। यह आपकी कहानी है, आप इस कहानी को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बेटा जब तक हम कहानी को नहीं पढ़ते हैं ना तो हमें उसके बारे में पता नहीं चलता है कि उसमें कैसे क्वेश्चन आंसर है। अगर हम पढ़ लेंगे ना तो हमें क्वेश्चन के कैसे आंसर आते हैं वो हमें आसानी से पता चल जाएंगे। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक राजा अकबर हैं, उनका दरबार था। वहाँ क्या लंका का एक राजा आया था। उसने कहा, लंका के राजा का एक दूत आया था, मतलब एक संदेश लेके आया था। उसने बोला कि महाराज, हमारे जो महाराज हैं लंका के, वो आपसे एक घड़ा भर के क्या मंगा रहे हैं? बुद्धि। अब ये राजा अकबर तो चौंक गए कि बुद्धि कोई किसी को कैसे दे सकता है घड़ा भर के। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पास बीरबल को बुलाया। बीरबल कौन था? बीरबल उनका एक समझदार मंत्री था, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था वो। तो बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने कद्दू का फूल लिया, जो घड़े लिए कुछ, ठीक है, इस प्रकार से घड़े लिए, उस घड़े को उल्टा कद्दू के फूल पे रख दिया। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जो घड़ा था ना वो पूरा कद्दू के फल से भर गया। उसके अंदर पूरा कद्दू ही कद्दू हो गया घड़े के अंदर। तो उसने क्या किया, फिर आगे उसने राजा का जो मंत्री था उसको बुलाया और कहा कि ये घड़े हैं, इसमें बुद्धि का फल है अंदर, लेकिन इसमें से बुद्धि तभी निकलेगी जब आप इसको बिना तोड़े निकाल लो। अब बिना तोड़े तो कद्दू निकलेगा नहीं, है ना। तो इस तरीके से जो लंका के राजा का जो दूत आया था वो भी चकरा गया कि मतलब इसने कितना अच्छा जवाब दिया है। ठीक है, तो चलिए इस कहानी में यही था। हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम करते हैं प्रश्न 1। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? शब्द अर्थ। ठीक है, दूत, दूत का मतलब होता है बेटा संदेश पहुंचाने वाला। भेंट कर देना, भेंट मतलब उपहार देना, किसी को गिफ्ट देना, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं ना गिफ्ट देना, उपहार देना। ठीक है, हाजिर, हाजिर मतलब उपस्थित। हुक्म, आदेश। चकरा जाना मतलब आश्चर्यचकित होना। तनिक, तनिक मतलब थोड़ा। बंदोबस्त, बंदोबस्त मतलब व्यवस्था। उत्सुकता, उत्सुकता मतलब जानने की इच्छा। ठीक है, तो ये हो गए आपके शब्द अर्थ। चलिए हम आगे चलते हैं, अब प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपके 5 प्रश्न हैं। ठीक है, इन 5 प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन हम पढ़ लेते हैं एक बार। लंका के राजा का दूत अकबर के पास क्या लाने के लिए पहुंचा बेटा? अभी मैंने आपको बताया, एक घड़ा भर के बुद्धि लाने के लिए पहुंचा। ठीक है, दूसरा प्रश्न, अकबर बादशाह ने बीरबल को किस कार्य के लिए बुलाया? बादशाह ने बीरबल को इसलिए बुलाया कि जो लंका के राजा की मांग थी ना, बेतुकी मांग थी, वो उसको पूरा करने के लिए। बीरबल ने बुद्धि का घड़ा बेटा कैसे तैयार किया? उसने घड़ा लिया और उसको कद्दू के फूल पे उल्टा रख दिया। कुछ दिनों बाद उसमें कद्दू हो गया, बस उसी ने उसे बता दिया कि ये बुद्धि का फल है। प्रश्न 4, बादशाह अकबर को क्या उत्सुकता हुई? अब जब बीरबल ने कहा कि मैंने बुद्धि का घड़ा बनाया है तो बादशाह अकबर भी सोचने लगे कि कैसे बना लिया इसने बुद्धि का घड़ा, तो उनको भी ये जानने की उत्सुकता हुई। प्रश्न 5 है, यदि बीरबल के स्थान पर आप होते तो आप क्या करते? तो बेटा आप लोग क्या करते सोचिए।
आप भी कुछ ऐसा ही तरीका ढूंढते जिससे कि ये सिद्ध हो जाता, ठीक है, कि ये भी बुद्धि का फल है। तो आपके पांचों प्रश्न ये रहे। देखिए, पहला, लंका के राजा का दूत अकबर के पास घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए पहुंचा। दूसरा प्रश्न, अकबर बादशाह ने बीरबल को लंका के राजा की बेतुकी मांग पूरी करने के लिए बुलाया। तीसरा प्रश्न, बीरबल ने घड़े को कद्दू के फूल के ऊपर रख दिया, जिससे कुछ दिन बाद कद्दू के फल बड़े घड़े जितने बड़े हो गए। उन घड़ों के अंदर कद्दू के फल को बीरबल ने बुद्धि का फल बताया। प्रश्न 4, बादशाह अकबर को बुद्धि का फल देखने की उत्सुकता हुई। ठीक है, और प्रश्न 5 आप खुद करेंगे क्योंकि वो आपके लिए है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं रिक्त स्थान। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लंका के दूत के आने पर बीरबल ने क्या किया बेटा? बीरबल ने फौरन ताली बजाई, ताली। दूसरा, इसमें रखा गया बुद्धि का फल तभी प्रभावी साबित होगा जब इस बर्तन को कोई हानि ना पहुंचे, मतलब बिना हानि पहुंचाए घड़े को बुद्धि का फल निकालना है, और वो तो कद्दू तो फिर निकलेगा नहीं। प्रश्न 3, जब बादशाह अकबर ने घड़े में झांका तो पूरा घड़ा किससे भरा था? कद्दू के फल से। प्रश्न 4, इसे पाकर लंका के राजा को बुद्धिमान होने में तनिक भी देर ना लगी। ठीक है, सबको आ गया समझ में? चलिए अब हम आगे चलते हैं, आपके खाली स्थान भी हो गए हैं। अब हम चलते हैं भाषा अध्ययन पर। इसने क्या बोला है? प्रश्न 1, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें क्या बनाना है बेटा? वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग मैंने कल भी कराए थे आपको, लेकिन आज इसमें क्या है? आज इसमें हमें उनके अर्थ भी लिखने हैं। ठीक है, जैसे पीठ ठोकना मतलब शाबाशी देना, मती मारी जाना मतलब बुद्धि खराब होना। फिर उनके हमें अर्थ और लिखने हैं, वाक्य भी लिखने हैं और अर्थ भी। ये रहे, देखिए, जैसे पहला है आपका पीठ ठोकना। पीठ ठोकने का अर्थ क्या होता है बेटा? शाबाशी देना। तो बादशाह हम वाक्य प्रयोग बना सकते हैं, जैसे बादशाह अकबर ने बीरबल की पीठ ठोकी। दूसरा है मती मारी जाना। मती मारी जाना मतलब बुद्धि खराब होना। लंका के राजा की मती मारी गई है, जो उसने ऐसा सवाल पूछा। ठीक है, तीसरा देखिए मुंह मांगा। मुंह मांगा मतलब मनचाहा। बादशाह अकबर ने बीरबल को मुंह मांगा इनाम दिया। ठीक है, चौथा देखिए चकरा जाना। चकरा जाना मतलब आश्चर्य में पड़ना। लंका के दूत की बात सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए कि ये कैसी मांग है। ठीक है, नेक्स्ट है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना मतलब उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करना किसी चीज की। ठीक है, तो बादशाह अकबर बीरबल के कार्य की आंखें बिछाकर प्रतीक्षा कर रहे थे। आगे देखिए 9-2-11 होना। 9-2-11 मतलब भाग जाना, जैसे कि पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसने बोला है निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द पर गोला लगाइए। तो यह है उत्सुकता। इसमें से कौन सा सही है? उत्सुकता, ये वाला। दूसरा बुद्धिमान, ये वाला बुद्धिमान सही है। तीसरा बादशाह, बादशाह ये वाला सही है। चौथा प्रभावशाली, ये वाला सही है। पांचवा आशीर्वाद, आशीर्वाद आपका ये वाला सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया हमारा वाक्यांश को जोड़ना है। ये स्तंभ ए है और ये स्तंभ बी है। ठीक है, तो हमें एक शब्द दिया गया है, उसके लिए हमें क्या करना है? इनकी सही जोड़ी बनानी है। जैसे अधिक प्रभाव हो, जिसका अधिक प्रभाव हो प्रभावशाली, जिसके पास बुद्धि हो बुद्धिमान, सेवा करने वाला सेवक, पूजा करने वाला पुजारी, और जो बहुत अधिक बोलता हो वाचाल। कितना सरल है ना? मतलब उसके काम से ही पता चल रहा है उसका नाम। चलिए आगे चलते हैं, ये भी आपका पूर्ण हो गया। अब है प्रश्न 4, शब्दों को उचित क्रम में रखकर सार्थक वाक्य बनाइए। सार्थक मतलब सही। ये उल्टा सीधा। देखो, राजा का एक दूत दरबार में लंका के पहुंचा अकबर के। ये क्या बात हुई? कुछ नहीं, ऐसे बादशाह चकरा, अकबर गए सुनकर दूत की बात। व्यवस्था की नौकर ने मिट्टी के घड़ों की। तुमने अपनी निभाई है कुशलता पूर्वक बड़ी जिम्मेदारी। मतलब क्या है कि ये शब्द आगे पीछे लिखे हैं,
हमें इनको सही करके लिखना है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। देखिए, अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत आया। दूत की बात सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। नौकर ने मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था की। तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलतापूर्वक निभाई है। ठीक है, तो आप इसे सही करके यहाँ से लिख लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। ये तो विदेशी और मतलब आगत शब्द हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। हम इसको चलते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप छांट कर लिखिए। तत्सम मतलब कुछ अलग तरीके के शब्द होते हैं हमारे, जैसे हम पर्यायवाची में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, इसी प्रकार तत्सम शब्द होते हैं। जैसे घड़ा, घड़ा को हम क्या कहते हैं? घट। काम, काम को हम क्या कहते हैं? कर्म। मुंह का मतलब मुख। सूरज का मतलब अग्नि, सूरज का मतलब सूर्य। आग का मतलब अग्नि। दिन का मतलब दिवस। सांप का मतलब सर्प और हाथ का मतलब हस्त। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे चलते हैं। अब हम प्रश्न 6, देखिए क्या कह रहा है। पाठ में आए इन शब्दों को पढ़िए और चौखाने में दिए गए शब्दों में से हिंदी शब्दकोश खोजकर लिखिए। अब जैसे हम लोग ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि जैसे मानो किसी घर में शादी है तो वे कहते हैं शादी का बंदोबस्त करो, ऐसे थोड़ी ना कहते हैं, वो कहते हैं शादी का प्रबंध करो। ठीक है, तो इसने बोला बंदोबस्त, हम बंदोबस्त को क्या कह सकते हैं? प्रबंध। बादशाह, बादशाह का मतलब होता है महाराज। मजाक, मजाक का मतलब क्या होता है? उपहास। देखिए इसमें कहीं उपहास होगा, ये रहा उपहास। कीमती, कीमती का मतलब होता है मूल्यवान। खुद, खुद का मतलब क्या होता है? स्वयं, ये रहा स्वयं। जवाब, जवाब का मतलब होता है उत्तर, ये रहा उत्तर। खास, जो आपके लिए खास है मतलब विशेष है आपके लिए। मौजूद, जो आपके पास मौजूद है, विद्यमान। भरोसा, भरोसा का मतलब विश्वास। अकल, अकल का मतलब बुद्धि। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी का मतलब उत्तरदायित्व। पेश, पेश करना मतलब प्रस्तुत करना, ये रहा प्रस्तुत। हुक्म, हुक्म का मतलब आदेश, आदेश, ये रहा। हाजिर, हाजिर का मतलब उपस्थित। इनाम का मतलब पुरस्कार। नुकसान का मतलब हानि। हुजूर का मतलब श्रीमान और शानदार का मतलब भव्य। ठीक है, हमें मतलब एक तरीके से मान लो इनका पर्यायवाची लिखना था। जैसे एक शब्द के कई अर्थ होते हैं ना, इस प्रकार से शब्द अर्थ होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये लास्ट है आपका प्रश्न 7, नीचे बनी वर्ग पहेली में से निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। ठीक है, इसमें हमें बताना है। जैसे आकाश, आकाश का क्या है बेटा? देखिए पहला ये रहा गगन और नभ, दो हो गए। सब बच्चे करो इसे, मैं साथ ही साथ बताऊंगी। फिर दूसरा है कमल, कमल का क्या होता है? कमल का होता है जलज और एक नीरज, ये दो, जलज और नीरज। फिर तीसरा है घर, घर का क्या होता है? सदन और भवन। ठीक है, आगे देखिए पानी, पानी का क्या होता है? जल और नीर। देखो जल, ये रहा जल, इसके अंदर आ गया कमल वाले के, और नीर ये रहा यहाँ पे अंदर, इसके अंदर आ गया, दिख रहा है। आगे है दिन, दिन का मतलब क्या है? वार और दिवस। अगला है फूल, फूल का मतलब होता है सुमन और पुष्प। ठीक है, आई होप आप सबका हो गया होगा अच्छे से। चलिए, तो आज की आपकी क्लास इतनी थी। अब हम चलते हैं अगली क्लास की तरफ। हम आपको कल पढ़ाएंगे अगली क्लास, क्लास नंबर 3। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बेटा कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से ज़िले से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, जिससे हमें भी पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रही हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।